सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड का एकादश सर्ग पढ़ रहे हैं हम, और इसमें महाराजा दशरथ श्री राम के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं कैकेयी के सामने। उनका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति जैसे भूल जाता है, उससे प्रमाद हो जाता है, तो उसको याद दिला दें। यदि उस किसी प्रतिपक्ष की भावना करवा दें तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे हनुमान जी सीता माता की खोज करते करते समुद्र के पास जा कर के अपनी ही शक्तियों को भूल करके और ये सोच लिया था कि अब मैं आत्मदाह करके मर जाऊंगा, क्योंकि उनको ये स्वीकार नहीं था कि वो अपने स्वामी के पास कार्य को सिद्ध किए बिना खाली हाथ जाएं। तो उन्होंने आत्मदाह करने का सोच लिया कि खाली तो मैं जा नहीं सकता हूँ कार्य सिद्धि के बिना, और लंका को मैं, समुद्र को मैं लांघ नहीं सकता हूँ। सीता माता मिली नहीं, इसके बाहर कहीं हो तो फिर उनको याद दिलाते हैं, जाम्बवंत उनको याद दिलाते हैं कि आपके अंदर तो इतना सारा बल है कि आप इसको एक ही छलांग में लांघ सकते हैं। तो उसको, वो प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष को सुन करके उनको अपनी शक्तियों का स्मरण आ जाता है। तो कभी ऐसे व्यक्ति भूल जाता है किसी कारणवश, तब तो याद दिलाने से उसको याद आ जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति जानबूझ के दुराग्रह ही कर लेता है तो तब तो उसको कुछ ना भी याद दिलाओ, फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। मन में दुराग्रह आ जाता है ना कभी कभी। तो ये सब हमारे संस्कार काम करते हैं। कई बार व्यक्ति को करते हुए भी पता होता है कि जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन वो संस्कारों का प्रवाह इतना प्रबल होता है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति से वो काम होता है। करता नहीं है व्यक्ति, होता है। ये हम सब अपने जीवन में भी देखते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। मतलब किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान दूसरे व्यक्ति बता रहे हैं हमें, वो ज्ञान हमें भी है ही। तो ज्ञान काम आता नहीं है, ना गीता वाला एक काम आता है, ना उपनिषद वाला, ना वेद वाला। काम आता है किया हुआ अभ्यास, और अभ्यास खुद करना पड़ता है, दूसरा हमारे लिए कर नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर के अध्यात्म सारा व्यक्ति पे आके टिक जाता है फिर, क्योंकि ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है, कमी है अभ्यास की। अभ्यास का मतलब है जो पीछे से प्रवाह चला रहा है, उस वेग को रोक पाने के लिए प्रतिदिन 15-20 मिनट हम शांति से बैठें और अपने चित्त की स्थिति को देखें। मतलब कुछ भी ना करने के लिए भी कम से कम 10-15 मिनट व्यक्ति को रोज निकालने ही चाहिए। 10-15 मिनट का टाइम आपके पास ऐसा हो जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मन से भी नहीं कर रहे हैं। बाकी सब समय में तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कभी शरीर से, कभी इंद्रियों से, कभी मन से।
पर कम से कम थोड़ा सा टाइम होना चाहिए उसके लिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। ज़्यादा है तो कितना भी कर सकता है व्यक्ति, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, कितना भी करे। लेकिन मिनिमम इतना टाइम तो निकलना ही चाहिए कि जब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो कुछ भी नहीं करना, उस समय आप थोड़ा दृष्टा भाव में रह सकते हैं, गैप बना सकते हैं अंतःकरण में और आत्मा में। नहीं तो बाकी समय में तो वृत्ति सारूप्य में तरत्र ही रहता है। तो जैसा संस्कारों का प्रवाह आता है, और संस्कारों का प्रवाह कैसे आता है? भार के आलंबन से। भार जैसा आलंबन आता है सामने, वैसे हमारे संस्कार, जो उस तरह के संस्कार हैं, वो जागृत होकर के अपना काम करते हैं। कोई बहुत बड़ा कोई साधु पुरुष का आलंबन जब हमारे सामने आता है, हमारे सात्विक संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं तुरंत। तो मन में विनम्रता की भावना आएगी, श्रद्धा भक्ति की भावना आएगी, प्रणाम करने की भावना आएगी, झुकने की भावना आएगी, क्योंकि वो आलंबन सामने है और वो संस्कार भीतर हैं। जब कोई बहुत बुरा व्यक्ति हमारे सामने आके खड़ा होता है, तो हमारे अंदर से घृणा भी आएगी, द्वेष आएगा, क्रोध आएगा और उदासीनता का भाव आएगा, क्योंकि वो आलंबन सामने है और वो संस्कार हमारे अंदर हैं। जब बाहर कहीं कोई विजय को प्राप्त कर रहा है, तो उस समय अंदर से उत्साह भी आएगा, ताली बजाने का भाव भी आएगा, जय बोलने का भाव भी आएगा, और हम वैसा करते हैं क्योंकि वो आलंबन है सामने। जब बाहर कोई व्यक्ति जीवन और मृत्यु के झूले में झूल रहा है, तड़फ रहा है, तो उस समय करुणा का भाव आएगा। तो ये जैसा जैसे आलंबन है, वैसे वैसे भाव हमारे अंदर आते ही रहते हैं और हम उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय व्यक्ति को ऐसा निकालना चाहिए जब वो कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल वो साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में देख रहा है कि क्या चल रहा है। बाकी समय में जो चल रहा है उसके साथ एक ही होते हैं हम। तो वो जो फिर भाव है 10-15 मिनट का कुछ भी न करने का, साक्षी होने का, दृष्टा होने का, वो फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते बढ़ते फिर वो कार्य को करते समय भी फिर थोड़ा थोड़ा बना रहने लगता है, फिर थोड़ा ज़्यादा बने रहने लगता है, फिर और बढ़ता है। तो ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। और जिसका ये ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे कभी बाई चांस भूल चूक हो जाए और कोई दूसरा याद दिला दे, तो वो तुरंत फिर बैक गियर लगा लेगा, संभल जाएगा वो व्यक्ति। और यदि ऐसा अभ्यास नहीं किया, तो फिर उस व्यक्ति को कितना भी समझाओ, वो व्यक्ति फिर संभल नहीं पाएगा। फिर तो वो संस्कार अपना काम करके ही जाएंगे। जिस तरह का भी प्रवाह है, हंसने का प्रवाह है तो व्यक्ति हंसेगा, रोने का है तो रोएगा, शोर मचाने का है तो शोर मचाएगा, झगड़ा करने का प्रवाह है तो झगड़ा करेगा, गुस्सा करने का है तो गुस्सा करेगा, दुराचार व्यभिचार करने का प्रवाह है तो वो भी करेगा। ये सब होगा फिर तो महाराजा दशरथ उनको याद दिला रहे हैं कि देखो, आपने ही बचपन में बताया था कि श्री राम तो भरत से भी ज़्यादा मेरी सेवा करते हैं और मुझे भरत से भी ज़्यादा प्रिय हैं, ऐसे आप ही बताती थी मेरे को। तो शायद उनको याद आ जाए और उनका ये दुराग्रह छूट जाए। उन्होंने ये भी बताया कि देखो, कभी मन से, वचन से, कर्म से कभी भी श्री राम ने आपका अवहेलना नहीं की। हमारे यहाँ महल में कितने महिलाएं, कितने पुरुष सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी एक व्यक्ति ने भी कभी उनके बारे में कोई परिवाद या अपवाद सुनने में नहीं आया उनके विषय में। बहुत शांतिपूर्वक, शुद्ध चित्त के साथ जो श्री राम हैं, वो क्षेत्रवासियों को प्रिय विषयवासिनः, उनका प्रिय करने में लगे रहते हैं। उनको किससे खुशी मिलेगी वो करने में लगे रहते हैं। ये भी बड़े पते की बात है। प्रिय विषयवासिनः, विषयवासी ने मतलब नगरी के जो लोग हैं, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका प्रिय करते रहते हैं। तो जो व्यक्ति हम अपने लिए जो चाहते हैं, वो व्यक्ति दूसरे के लिए करने लग जाए।
ये ही प्राप्त करने का नियम है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सब सम्मान की दृष्टि से देखें, तो व्यक्ति दूसरों का करने लग जाए। फिर हर व्यक्ति अटेंशन चाहता है, हर व्यक्ति किसी दूसरे से प्रीति चाहता है, प्रेम चाहता है, तो वो फिर देने लग जाए। चाहे वो छोटा मोटा ही दे, किसी एक दो व्यक्ति को ही दे भले ही, लेकिन देने का भाव आते ही व्यक्ति राजा बन जाता है और लेने का भाव आते ही व्यक्ति भिखारी बन जाता है। जैसे ही हमारा लेने का भाव होता है, वो किसी से भी लेने का भाव, माता पिता से लेने का भाव आता है मन में, गुरुजनों से लेने का भाव आता है, ये हमारी प्रशंसा करें, ये हमारे से प्रीति करें, ये हमारे सुख दुख के बारे में पूछें, तो ये क्या है? लेने का भाव है। ये भाव आते ही आप छोटे हो जाते हैं, भिखारी हो जाते हैं। देने का भाव आता है, चाहे आप अपने सहपाठी की ही हेल्प कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, खुशी दे रहे हैं, उसकी खुशी का ध्यान रख रहे हैं, उसी समय आप राजा बन जाते हैं। आपके अंदर एक एनर्जी भर जाती है, वो प्रकृति की तरफ से ही भरी जाती है, आपके अंदर पात्रता आ जाती है। तो लेने का भाव कई कई में आ गया तो वो विराट से वामन बन गई, छोटी बन गई। भगवान को भी मांगने के लिए वामन बनना पड़ा था। वामन अवतार भी है ना एक भगवान का, तो वामन का मतलब छोटा होता है। तो मांगने वाला छोटा हो ही जाता है और देने वाला बड़ा होता है हमेशा। मांगने के लिए भगवान को विराट रूप में नहीं आना पड़ा, छोटा बनना पड़ा, वामन बनना पड़ा, क्योंकि वो बलि राजा से मांगने के लिए आई थी। तो जीवन में कभी भी हमारे को मांगने का जहाँ जहाँ भाव है, यश मांगने का भाव है, कीर्ति का भाव है, मेरी भी कोई पहचान हो, इतने दिन हो गए मुझे यहाँ रहते रहते, मेरी भी पूछ होनी चाहिए, ये भी मांगने का ही भाव है। मेरी सेवा को कोई पहचानते ही नहीं है, देखते भी नहीं है, ये भी मांगने का ही भाव है। मेरी प्रसन्नता का कोई ख्याल ही नहीं रखते हैं, क्या मैं ही सब का रखूं, मेरे को भी तो कोई संभालने वाला, ये भी मांगने का ही भाव है। कोई भी दूसरे से लेने का भाव है, वो हमें भिखारी बनाता है, छोटा बनाता है। कई तो सबसे महान रानी थी, इनकी सबसे प्रिय रानी थी, लेकिन जैसे ही मांगने का भाव आया छोटी हो गई वो भी। तो श्री राम बड़े कैसे हैं? वो दूसरों के प्रिय का ध्यान रखते हैं। जो नगरी में रहने वाले हैं तो वो उनको, अब उनके जो प्रिय लगता है ऐसे कार्यों से उनको खुश रखते हैं। प्रिय के द्वारा मतलब जो जिससे उनको अच्छा लगता है। तो कभी कभी तो ऐसा भी करना चाहिए ना। जैसे गुरुजनों को प्रिय लगता है जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सब व्रतों का अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, नियमों का अभ्यास करते हैं, बहुत एक अनुशासित जीवन जीते हैं, तो इससे गुरुजनों को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी तो गुरुजन भी ऐसा करें, कभी कोई घुमाने के लिए ले जाएं, वो बच्चों को अच्छा लगता है। कभी तो ऐसे करें ना जो बच्चों को भी अच्छा लगता है, तो कभी तो उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए। तो दूसरे को खुशी देने से खुद व्यक्ति को खुशी मिलती है। जब आप गुरुजनों की खुशी के लिए सब व्रताभ्यास आदि करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपने दूसरे को खुशी दी, तो आप देने वाले हैं। और जब बड़े छोटों को खुशी देने के लिए कुछ करते हैं तो उनको खुशी देके खुद को खुशी मिलती है, तृप्त देख करके अपने बच्चों को। कोई माँ अपने सारे बच्चों का पेट भरा हुआ देख के उसके लिए भले ही फिर एक टुकड़ा भी बचे उसी में तृप्त हो जाती है, या एक टुकड़ा भी ना बचे भले ही वो ऐसे ही बटलोई को धो के पानी पी लेती, उसी से तृप्त हो जाती बिना खाई। उसके अपने पास पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं, पर अपने बच्चों को जो पसंद हैं वैसे वस्त्र पहना के वो खुद तृप्त हो जाती है। तो ये देने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो श्री राम क्या करते हैं, वो बता रहे हैं उनको कि मनुज व्याग्रह विषयवासिनः प्रिय गृह्णाति। श्री राम ऐसे हैं जो अपने प्रिय कर्मों के द्वारा दूसरों को जो प्रिय लगते हैं ऐसे कर्मों के द्वारा वो सब लोगों का दिल जीतते हैं। सत्येन लोकान जयति, सत्य के द्वारा
सारे लोकांतरों को जीतते हैं। दीनान दानेन, और जो दीन दुखी हैं उनको दान दे करके जयति, जीतते हैं। गुरुन शुश्रूषया वीर, गुरुजनों का हृदय कैसे जीतते हैं? सेवा शुश्रूषा से। और शात्रवान धनुषः जयति, युद्धि, युद्ध में शात्रवान, शत्रुओं को अपने धनुष से जीतते हैं। तो ऐसे हैं श्री राम, और आप ऐसे श्री राम के बारे में इतना अन्यथा क्यों सोच रही हो, ऐसे बता रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आपको पीछे से कुछ पूछना है तो पहले पूछ सकते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। कोई प्रश्न है किसी का पीछे से? हाँ बोलो। ओम ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, इसमें कौशल्या शब्द आया है और कहाँ? रामायण की, अपने वाल्मीकि रामायण में कहाँ आया है? यहाँ भी आया है। अभी तो आया ही नहीं, कौशल्या का तो आया ही नहीं, अभी एंट्री नहीं हुई। कौशल्या शब्द आया है। अरे आएगा तब उसकी मीमांसा करेंगे, अभी जो पढ़ा है उसमें से पूछो। केवल संबंध जोड़ना, जैसे उपनिषद में भी आया है कौशल्या शब्द, तो इसका संबंध उपनिषद के कौशल्या से संबंध है क्या इसका? कौशल्या शब्द आएगा तब करेंगे उसकी मीमांसा, अभी आया नहीं। अभी जो पढ़ा है उससे कोई संबंधित प्रश्न है तो पूछो, ठीक है जी। जी बहन जी प्रणाम। जी, वो जैसे हम कोई निर्णय लेते, किसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए? निर्णय तो व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पे लेता है, जैसा उसका ज्ञान होता है और जैसा भाव होता है, दो चीजें जुड़ती हैं निर्णय लेने में। भाव को प्रधानता देने के मिला जुला ही रहता है निर्णय लेते समय। कब तो ज्ञान से देने भी नुकसान होता, कब भाव से देते भी दूसरे। हाँ, कब प्रधानता होती है किसी एक चीज की, कभी भाव की प्रधानता होती है, कभी ज्ञान की प्रधानता होती है, कभी दोनों मिले हुए होते हैं। जैसे दशरथ जी राम के विवाह के समय, राज्याभिषेक समय दूसरे को पूछे तो सारे विचार विमर्श करके निर्णय लिया, और यहाँ खुद ले गई तो समस्या खड़े हो गई। तो किसी आधार, वो भी भाव की प्रधानता थी और ये भी भाव की प्रधानता है, इसमें ज्ञान की प्रधानता नहीं है। वो जो उस समय लिया था ना, उसमें श्रद्धा भक्ति भाव की प्रधानता है। तो भाई मेरे से तो ज़्यादा ही सोचेंगे ये लोग, ये गुरुजन हैं, तो इनको दे देते हैं। तो इनका हृदय जो है वो भाव प्रधान है दशरथ जी का, और जैसे जनक जी का हृदय है वो ज्ञान प्रधान है। उनकी भी तो बेटी के साथ बुरा हुआ ही है ना, तो वो तो मरे नहीं लेकिन, और इन्होंने तो प्राण छोड़ दिए, ये सह नहीं पाए उसको। तो इन घटनाओं से ये लग रहा है जैसे गुरुजनों को सब सौंप दिया विवाह आदि के समय, या गुरुकुल में भेजते समय भी वशिष्ठ जी को ही तो सौंप दिया था सब, कि ठीक है आप कह रहे हो तो भेज दो। फिर अभी भी जैसे उसको जीत नहीं पा रहे हैं कैकेयी को, या उसके बुरे भावों को, तो यहाँ भी भाव की प्रधानता दिखाई दे रही है। दोनों जगह ही भाव प्रधान दिखाई दे रहा है इनका चरित्र। क्योंकि थोड़ा भी यदि ये ज्ञान का प्रयोग करते तो इनको याद आ जाता कि भाई आपने जैसे कैकेयी को वचन दिया था, ऐसे ही कल सभा में भी तो वचन दे के आए हो, तो उस वचन का क्या होगा? क्योंकि जो ये कहा जा रहा है भी जान जाए पर वचन ना जाए, तो ये तो वहां भी तो टूटेगा। और वो वचन तो आपने पूरी सभा में दिया है, क्योंकि इन्होंने आसपास के राजे महाराजे भी बुला रखे हैं, जो हमने पढ़ा रामायण में, और अपने पूरे मंत्रिमंडल के जो गुरुजन हैं वो भी सामने बैठे, स्वयं श्री राम भी बैठे, और श्री राम को सभा के बीच में भी समझाया, अकेले में भी समझाया, फिर अपने घर में आके अंतःपुर में बुला के, जो बिल्कुल एक अंदर कोठरी है एकांत, उसमें भी समझाया। तो कितने सारे वचन दिए श्री राम जैसे व्यक्ति को, जिनको ये प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ये इनका मतलब यहाँ पर इस स्थान पे भाव प्रधान हृदय दिखाई दे रहा है। तो कभी कभी भाव अच्छा होता है, भाव प्रधान निर्णय लेने से काम बन जाते हैं।
देखो, इसमें हम एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते हैं कि हमेशा ज्ञान पूर्वक लेने चाहिए कि भाव पूर्वक लेने चाहिए। कभी कभी भाव के प्रधानता होने से ही काम चलते हैं, ज्ञान से नहीं चलते हैं। कभी कभी ज्ञान पूर्वक निर्णय लेने से ही शुभ होता है, भाव पूर्वक लेने से शुभ नहीं होता है। जैसे कि इनका, दशरथ जी का, इस समय भाव पूर्वक ले रहे हैं। जैसे गुरुकुल में रहते हैं, या पूरा संसार ही, मानो कोई माँ अपने बच्चों की थोड़ी भी परवाह ना करे, बोल ठीक है मैंने पैदा कर दिया, गाय भैंस भेड़ बकरी सब पैदा करके छोड़ देते हैं, कौन पालन करता है? मुझे तो अपना उद्धार करना है, मुझे अभी व्याकरण पढ़ना है, दर्शन पढ़ना है, वेद पढ़ना है, समाधि लगानी है, योग दर्शन पढ़ना है, संप्रज्ञात है, संप्रज्ञात। यदि मैं इन्हीं बाल बच्चों में लगी रही तो मेरा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये क्या ज्ञान पूर्वक निर्णय तो है, लेकिन संसार चलेगा क्या उससे? भाव की प्रधानता से ही चलता है संसार। संबंधों में कहीं कहीं जहाँ भाव की प्रधानता से अच्छा होता है वहाँ भाव की प्रधानता रखनी चाहिए। उसका ये अभिप्राय नहीं है कि भाई आप ज्ञान बिल्कुल ही मत रखो, आँख मूंद के रखो, ये भाव नहीं है उसका बिल्कुल भी। अब आप यहाँ इतने भाई बहन अपने घर बार छोड़ करके और आपने ये निर्णय लिया है, तो ये महाराज जी के भाव प्रधान हृदय का परिणाम है। भाई यहाँ आकर के मान लो कोई किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भाव नहीं है एक दूसरे के प्रति, आत्मीयता का भाव नहीं है यदि, तो कैसे गुरुकुल चल सकता है? फिर भाव से ही तो चलेगा ना। भाई आप उनको अपना मान रहे हैं, गुरु को अपना मान रहे हैं, गुरु अपने शिष्यों को अपना मान रहे हैं। मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तो दोनों के चित्त एक जैसे होंगे तब तो चलेगा ये संबंध, नहीं तो कैसे चलेगा? और दोनों ही महाज्ञानी, विरक्त, निर्लिप्त, तो फिर तो नहीं चल सकता। किसी को किसी से लेना देना नहीं है। निर्लिप्त रहते हुए भी आत्मीयता, और आत्मीयता होते हुए भी निर्लिप्तता, ये ज्ञान का पक्ष है। तो ये कोई माँ भी कर सकती है। आत्मीयता पूर्ण बर्ताव करते हुए भी अंदर से निर्लिप्तता का भाव रखे, ऐसा कर सकती है कोई माँ। ऐसा किया बहुत सारी माताओं ने। अनसुया जैसी माता, और दूसरी कौन सी माता थी, वो लोरी में ही सुना देती थी, मदालसा जैसी माता पाल भी रही है बच्चे को, ज्ञान की भी पराकाष्ठा है, तो लोरी में सिखा दे रही है शुद्ध हो सी बुद्ध हो सी। तो ये भी हो सकता है। तो कहाँ कब हमें ज्ञान की प्रधानता रखनी है, कब भाव की रखनी है, तो वो प्रसंग देखा जाएगा। जी बहन जी, दूसरा एक है, जैसे जो ज़्यादा गहरा संपर्क व संबंध से ऐसे पता चलता, मांगते वचन मांगते, आप ये मुझे सत्य कराओ कि वचन दे दो, ये मैं मांगू, ये कहते दूर सही? क्या कहा मैंने, ठीक से नहीं समझे। ज्यादा गहरा संबंध होने से कोई चीज़ मांगने से पहले वचन मांगते, बहुत सारी चीज़ में ऐसे देखा जाता कि पहले वचन दो। हाँ, पहले वचन दो फिर मैं बोलूँगा। वचन दे के भी वो फंस जाते, ये कहते दूर सही है। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, कहीं कहीं सही होता है, कहीं कहीं गलत होता है। वचन देना कि नहीं देना, कहीं कहीं तो सही होता है वचन देना। जैसे भगत सिंह आदि देशभक्ति के लिए कार्य कर रहे थे, तो जब उनके उस टीम में कोई राष्ट्रभक्त आके कहता है भाई मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ, तो कहते हैं भाई पहले मोमबत्ती पे हाथ रख, उसके बाद हम आपको देखेंगे लेना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो एक उंगली जलेगी तो उसको तो हम कर देंगे ट्रीटमेंट, और यदि आपके अंदर इतना वो नहीं होगी सहन शक्ति तो पूरा देश ही जल जाएगा आपको लेने से। तो फिर तो वहाँ पर वचन लेना अच्छी बात है, और कहीं कहीं वचन लेना या देना अच्छी बात नहीं होती है। मतलब कहीं तो ये होता है ना कि भाई संबंधों में भी क्या वचन लेना, विश्वास नहीं है क्या एक दूसरे के ऊपर, तो वहाँ तो विश्वास ही पर्याप्त है, वहाँ वचन का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पर कोई भी नया आदमी आके टीम में शामिल हो रहा है और वहाँ वो व्यक्ति कहे कि जी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है जब मैं बोल रहा हूँ आपको,
तो वहां पर तो फिर केवल विश्वास के ऊपर शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है, तो वहां तो लेना ही चाहिए वचन। ठीक है, नया में वचन लेना है, पुराने में विश्वास जहाँ हुआ वहाँ भी वचन नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। जहाँ विश्वास है वहाँ वचन देना है कि नहीं देना। जहाँ विश्वास है तो वहां मत लो वचन। उसी से विश्वास कम है तभी तो वचन मांग रहे हैं। हाँ, तो हमारी विश्वास है, तब आवश्यकता नहीं है। आपका भी विश्वास है, दूसरे का भी विश्वास है। नहीं, उसका विश्वास कम है ना, तभी तो वचन मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विश्वास जहाँ कम होता है तभी वचन मांगा जाता है, क्योंकि नया व्यक्ति आया, उसके ऊपर हमारा उतना विश्वास नहीं है। और यदि हमारा अनन्य विश्वास है तो उससे बॉन्ड भरवाने की कोई जरूरत नहीं है फिर। और कभी तो ये तो मतलब एक व्यवहार के वो हैं तरीके, वरना तो वचन दिए हुए भी टूट जाते हैं, बॉन्ड भरे हुए भी टूट जाते हैं, बिना वचन के भी व्यक्ति निभा जाता है। तो वो अपवाद सब जगह मिलेंगे, लेकिन कोई एक वो तो बनाना ही पड़ता है जी। और कोई प्रश्न है किसी का? चलें आगे, चलिए। सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः, गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्। सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्, विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। तस्मिन्नार्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम्, पापमाशंससे रामा महर्षि समतेजसी। क्षमा यस्मिन् दमस्त्यागः सत्यं धर्मः कृतज्ञता, अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम। तो ये हमने पढ़ा था कि श्री राम अपने सत्य के बल पर लोगों को जीतते हैं, दीनों को दान देने के माध्यम से उनको जीतते हैं, गुरुओं को अपनी सेवा शुश्रूषा से, और शत्रुओं को युद्ध में धनुष के द्वारा जीतते हैं। सत्यम दानम तपस त्यागः मित्रता शौचम आर्जवम। तो लगभग ये सारे जो हैं दैवी संपद के गुण श्री राम में विद्यमान हैं। सत्यम, सबसे ऊपर वो सत्य को रखते हैं, और दानम, जीवन कैसा हो, सत्य से युक्त हो। और दूसरा गुण इनका बताया दानम, देने का भाव, लेने का ना हो।